नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समाज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे यानी प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें रेशियो के क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। कहा है दो विषय, इसमें अंग्रेजी और हिंदी के परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात दिया गया है। यानी कौन कौन से विषय हैं? हिंदी है और अंग्रेजी है। कौन सी है? हिंदी अंग्रेजी। पहले अंग्रेजी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका पहले होगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में होगा उसको बाद में लिखेंगे। यानी पहले है सबसे अंग्रेजी दिया गया है, अंग्रेजी का अनुपात दिया गया है और हिंदी का अनुपात दिया गया है। ये है हमारे पास अनुपात। क्या है? अनुपात है। कितना है? 7:11 है। कितना है? अंग्रेजी का है 7 और हिंदी का है 11। कहा है यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिले। कितने अंक? 20 अंक अधिक मिलते हैं। तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले हैं? कहा है जो अंग्रेजी में मिले हैं, अंग्रेजी में जो अंक मिले हैं 7 और हिंदी में मिले हैं 11। कहा है अंग्रेजी में क्वेश्चन के हिसाब से कहा है 20 अंक अधिक मिले हैं, उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिले हैं। देखो हमारे हिसाब से देखो कितना है, यहाँ 11 से 7 जाएगा तो कितना होगा? 4 अनुपात होगा। यानी हमारे हिसाब से जो 4 अधिक है, यानी इंग्लिश में 7 है और हिंदी में 11 है, तो हमारे हिसाब से कितना अधिक है? 4 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 20 अधिक है। कितना है? 20 अधिक है। तो यही 4 का रेशियो 20 के बराबर होगा। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, 4 से इसको काटोगे 5 बार में, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? हमसे क्वेश्चन में पूछा कि अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले हैं। तो हमारे पास एक का अनुपात आ गया है 5 है, तो हमसे अंग्रेजी का पूछा है तो इंग्लिश वाले से गुणा कर देंगे, यानी कितना है? 7। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 35 अंक उसे इंग्लिश में मिले हैं। कितने अंक मिले हैं? 35, जो कि विकल्प से 1 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कांच की गोलियां रखी थी। कौन कौन सी कलर की हैं? एक है लाल है और एक है नीली है। कौन कौन सी हैं? लाल और नीली है। तो सबसे पहले हम लाल लिखेंगे, उसके बाद नीली लिखेंगे। फिर कहा है लाल तथा नीली गोलियां का अनुपात इतना है। रखी हैं, लाल और गोली का अनुपात कितना है? 5:4 है। यानी लाल कितनी है? 5 है और नीली कितनी है? 4 है। ये अनुपात में है तो हम लोग अनुपात में लिख लेंगे। फिर कहा है 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात इतना हो जाता है। यानी 5 गोलियां लाल वाली खो जाती हैं। कितना हो जाती है? 5 गोलियां लाल वाली खो जाती है, यानी ये 5 माइनस हो जाती हैं। तो उनका अनुपात दे दिया गया है 10:9 हो जाता है, यानी खोने के बाद इतना हो जाता है। तो सबसे पहला काम करेंगे, जब 5 अनुपात मतलब जो गोलियां कौन सी खोई हैं, गोलियां हमारे हिसाब से जो खो गई हैं वो खोई हैं लाल वाली, खोई हैं कौन सी? लाल वाली। कितनी खोई हैं? 5 खो गई हैं। अब एक बात बताओ, जितनी गोलियां पहले नीली वाली थी उतनी 5 बाद में भी तो नीली वाली होनी चाहिए। कहने का मतलब खोई तो लाल वाली है लेकिन नीली वाली तो नहीं खोई हैं। तो नीली वाली की संख्या बराबर होना चाहिए, पहले भी जितनी थी वो भी उतनी ही हैं। तो हम क्या करेंगे, नीली वाली गोलियां बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे बराबर? देखो यहाँ 4 था, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है। इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे कर देंगे 9 का गुणा और यहाँ पे कर देंगे 4 का गुणा। जब यहाँ से 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ 9 चौक 36 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 36। अब देखो पहले गोलियाँ नीली 36 थी, अब भी नीली 36 हो गई हैं। लेकिन यहाँ ऐसे करेंगे तो कहोगे हाँ करेंगे, लेकिन 9 से गुणा जब हम यहाँ करें हैं तो 9 से हमको यहाँ भी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर हम 4 से गुणा यहाँ किए हैं तो 4 से गुणा हमको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 9×5 = 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा? 10 चौक 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्लियर है? यानी पहले संख्या कितनी थी लाल की? 45 थी। ठीक, अब कितनी हो गई? 40 हो गई हैं।
तो कितनी संख्या कितनी कम हुई, 5 कम हुई। तो सही बात है, यहाँ 45 से 5 हुई है, यानी कितनी कम हुई, 5 कम हुई है। तो सही कहा है। क्वेश्चन कहा है उसके पास अब कितनी गोलियां बची हैं। उसके पास अब कितनी गोलियां बची हैं। तो पहले 40 थी, कितनी थी, 40, यानी पहले 45 थी, अब 5 खो गई हैं, किसकी वजह से, लाल वाली खोई हैं, तो बची हैं यहाँ 40। लेकिन कुल कितनी कहा है, कुल कितनी बची हैं, 40 लाल बची हैं और नीली कितनी है, 36 है, कितनी है, 36 है। तो कुल मिला के कितनी बची हैं उसके पास, 76 गोली बची हैं, जो विकल्प से 3 नंबर विकल्प से सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इस प्रकार से, क्योंकि खोई हमारे पास लाल है, तो लाल कम होंगी लेकिन नीली कम नहीं होंगी। नीली पहले 36 थी, बाद में भी 36 ही रहेंगी, इसलिए कितनी संख्या आ जाएगी, 36 और 40 मिला के कितनी आ जाएगी, 76 आ जाएगी, जो विकल्प से 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा है मेज और कुर्सी के मूल्य का अनुपात 9:4 है। कौन कौन से हैं, यहाँ पे मेज है और कुर्सी है, दो ही वस्तु हैं, उनका अनुपात दिया है 9:4 है। ठीक है, कितना है, 9:4 दिया गया है। कहा मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 1250 रुपये अधिक है, यानी मेज का मूल्य है कुर्सी के मूल्य से 1250 रुपये अधिक है। कितना है, 1250 रुपये अधिक है। लेकिन यहाँ अनुपात में कितना अधिक है, यहाँ अनुपात में यहाँ 9 है, वहाँ 4 है, तो कितना अधिक है, 5 अधिक है। यानी अनुपात के हिसाब से 5 अधिक है और क्वेश्चन के हिसाब से 1250 अधिक है। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितना है, 5 रेशियो की बराबर वैल्यू है कितनी, 1250 आ जाएगी। तो यहाँ से एक रेशियो की निकालेंगे, तो 5 से इसमें जब हम भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, कितना आ जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 250 आ जाएगी। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, तो कहा कुर्सी का मूल्य कितना होगा रुपए में। तो कुर्सी कौन सी है, कुर्सी का मतलब है 4 अनुपात, यहाँ 1 अनुपात की वैल्यू दिया गया है 250 रुपये, तो हमको 4 अनुपात का जब वैल्यू निकालना रहेगा तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 25 चुको 100, यानी कितना आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा। ये क्या होगा, ये हमारा कुर्सी का मूल्य हो जाएगा। कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1000, जो विकल्प से पहला वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बढ़े आगे। ये रहा अगला सवाल। कहा है ABCD की कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है 4:5:6 है। कौन कौन है, A है, B है और C है। इनकी इफिशियंसी की क्षमता दिया गया है, कितनी है, 4:5:6 दिया गया है, इनकी इफिशियंसी की क्षमता है। ठीक, कहा है एक साथ मिलकर किसी काम को ये 12 दिन में करते हैं, कितने दिन में, 12 दिन में करते हैं। तो पूरा काम करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। कहने का मतलब हमको निकालना होगा कुल काम और एक की इफिशियंसी, तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ कुल काम हमारे हिसाब से कितना है, ए अगर 4 कर रहा है, बी अगर 5 कर रहा है, सी अगर 6 कर रहा है, इनको सबको अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना काम आ जाएगा, 15 काम आ जाएगा। ये 15 काम क्या है, ये 15 काम है एक दिन का, कितने दिन का, एक दिन का 15 काम हो जाएगा। इसी तरह 15-15 काम करके कितने दिन करेंगे, वो 12 दिन काम करेंगे। यानी यही 15 का गुणा अगर हम 12 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कुल काम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुल काम। काम हमारे पास कुल कितना है, 15 × 12। ठीक, करवाना किससे हमको है, करवाना है ए का, यानी ए से पूछा है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में 4 काम करता है, तो हम 4 से भाग कर देंगे, तो हमारा निकल के आएगा ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी ए द्वारा किया गया काम, किया गया कार्य। ठीक, 4 से 12 काटेंगे 3 बार में, 15 तियाँ कितना आएगा, 45 तेज, यानी 45 दिन में ए पूरा काम को करेगा। कितने दिन में करेगा, 45, जो विकल्प से 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है PQR की गति का अनुपात क्रमशः 10:12:15 दिया गया है। कौन कौन दिया गया है, यहाँ है P, एक सेकेंड, P, Q,
और आर का अनुपात दिया गया है, यानी गति का अनुपात है। किसका अनुपात है? गति का अनुपात दिया गया है। दिया है, एक का दिया है 10, एक का दिया है 12, एक का दिया है 15। ये गति का अनुपात है। फिर कहा है समान दूरी तय करने के लिए क्रमशः पी क्यू आर द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा। कहने का मतलब चाल का अनुपात दे दिया गया है, यानी गति का अनुपात दे दिया गया है। हमसे पूछा क्या है? समय का अनुपात। अब समय का अनुपात चाल का उल्टा होता है। क्या होता है? समय का अनुपात हमेशा चाल का उल्टा होता है। तो कैसे निकालेंगे? जब हमको पी की समय की निकालना होगा, यानी पी का समय निकालना होगा, तो पी को नहीं लेंगे, बाकी संख्याओं का गुणा कर देंगे तो पी का आ जाएगा। यानी 15 दूना 30 का 0, ठीक। 15 एकम 15 और 3 18, कितना आ जाएगा? 18। ये आ जाएगा ए का समय। अब हमको निकालना जानते हो किसका होगा? अब हमको जब निकालना होगा क्यू का, तो हमको क्यू का नहीं लेंगे, यानी जब हमको क्यू का निकालना होगा तो क्यू को नहीं जोड़ेंगे, बाकी संख्याओं का गुणा कर देंगे तो क्यू का निकल आएगा। यानी 15 एकम 15 यानी 150 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा क्यू का जो समय होगा, क्यू का आ जाएगा, ठीक। अब हमको निकालना होगा आर का। किसका निकालना होगा? आर का। जब आर का निकालना होगा तो आर को नहीं लेंगे, बाकी जो होगा उनका गुणा कर देंगे, यानी 15 एकम 15 यानी कितना आ जाएगा? 120 हमारा आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आ जाएगा। हमको अनुपात जानते हो कि उल्टा वाला कैसे निकालना होता है? जिसको लेना हो, जिसका अनुपात निकालना हो उसको छोड़ के बाकी संख्याओं का गुणा कर दो तो उस चीज़ का अनुपात निकल आएगा जिसको हम छोड़े हैं। क्लियर है? ये आ जाएगा, हाँ, हमारा पास अनुपात आ जाएगा। अब इसको जितना करता है उतना हम लोग काट लेंगे। जैसे 0 से 0 हट जाएगा, फिर 3 से इसको 4 बार में, 3 से इसको 3 बार में, 3 से इसको 6 बार में, ठीक। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा समय का अनुपात। इनके समय का अनुपात आ जाएगा। कहीं ऑप्शन में दिया है 6 3 4, 6 3 4, 3 से काटेंगे। एक सेकेंड, कहीं गलती हुई है क्या? देखो, इसको 3 से काटेंगे तो इसको 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 6 बार में। तो 6 3 4, 6 3 4 कहीं है? किसी ऑप्शन में नहीं है। 6 3 4 नहीं है, यानी यहाँ पे ये 3 नंबर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे यहाँ 3 होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता? विकल्प से 3 नंबर हमारा सही हो जाता। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया गया है 3 कार की गति का अनुपात दिया गया है 2 3 4 दिया गया है, यानी गति दी गई है। गति का अनुपात क्या दिया गया है? कितना दिया गया है? 2 3 और 4 दिया गया है। हमसे पूछा गया है उनकी कारों का समान दूरी तय करने में समय का अनुपात पूछा गया है। क्या अनुपात पूछा गया? समय का अनुपात पूछा गया है। हमने आपको बताया था जिसका निकालना होगा, यानी इसको अगर हम ए मान लें, इसको अगर हम बी मान लें, इसको अगर हम सी मान लें, तो ये इनकी गति का अनुपात है। हमने आपको बताया था जब गति का अनुपात समय का ठीक उल्टा होता है और जिसको निकालना होता है उसको छोड़ के बाकी संख्याओं का गुणा करना पड़ता है। मान लिया जाए हमको निकालना है ए का, तो ए को हम नहीं, ए वाली संख्या नहीं लेंगे, बाकी दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे, तो ए का निकल आएगा, यानी 3 चौक 12। अब जब हमको बी को लेना होगा तो बी की संख्या को हम नहीं लेंगे, बाकी संख्याओं का गुणा कर लेंगे, यानी सी और ए का कर लेंगे, यानी 4 दूनी 8। इसी तरह सी का जब निकालना होगा तो सी को नहीं लेंगे, बाकी संख्याओं का गुणा कर लेंगे, तो 3 दूनी 6, ठीक। अनुपात हमेशा जितना कटता है उतना काट लिया जाता है। कितना होगा? 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, 2 से इसको काटेंगे 4 में, 2 से उसको काटेंगे 6 बार में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर हमारा आएगा 6 4 3, जो विकल्प में 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। ये रहा क्वेश्चन। कहा है यदि पी क्यू का 50%, कितना कहा है? पी माइनस क्यू का मतलब होता है गुणा 50%, ठीक। प्रतिशत बराबर है पी प्लस क्यू का 30%। यहाँ से क्या करेंगे हम सॉल्व करने में?
प्रतिशत से प्रतिशत हटाएंगे, 0 से 0 हटाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो ये जो पी क्यू का गुणा 5 से हुआ है, इसका मतलब पी क्यू गुणे कितना हो जाएगा, पी माइनस क्यू 5 गुणे 5 और पी प्लस क्यू गुणे 3 हो जाएगा। यानी इसको जब हम इस तरह लिखेंगे पी माइनस क्यू बटे पी प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3:5 हो जाएगा। यानी पी क्यू वैल्यू कितनी, पी क्यू माइनस क्यू की वैल्यू 3 हो जाएगी, पी प्लस क्यू की वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हमको पी की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से अगर हमको पी की वैल्यू चाहिए पी की, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी 3 और 5 मिला के 8 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी पी की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अगर की वैल्यू निकालना है यानी क्यू की वैल्यू निकालना है तो दोनों को हम घटा लेंगे, यानी 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2 का आधा कितना का हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का आधा हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है हमसे पी और क्यू का अनुपात पूछा है, तो पी की वैल्यू हो जाएगी 4, क्यू का अनुपात हो जाएगा 1, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 4:1। जो विकल्प से कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प से हमारा 2 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन कहा है दो संख्याओं के बीच अनुपात जो है 5:A है। मान लिया जाए पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात कितना दिया गया है, पहली का अनुपात 5 है और दूसरी का अनुपात 4 दिया गया है। फिर कहा है तदनुसार यदि पहली संख्या का 40% 12 है, यानी पहली संख्या का जो 40% है वो 12 के बराबर है। ठीक, तो हमको 100% निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, यानी 12/40 गुणे 100। ठीक, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, 3×30, यानी 100% कितनी वैल्यू आ जाएगी, 30 आ जाएगी। यानी जो पहली संख्या निकल के आएगी तो हमारे पास आ जाएगी 30 आ जाएगी। क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ है, जो पहली संख्या निकल के आई हमारे हिसाब से 30 निकल के आई है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वो 5 है, यानी 5 रेशियो की वैल्यू जो है वही तो 30 हो जाएगी। और यहाँ से एक रेशियो अगर निकालना चाहे तो 5 से 6 बार में कटेगा, तो एक रेशियो की हो जाएगी 6। अब क्वेश्चन कहा है तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, यानी दूसरी संख्या 50% का मतलब हम कह सकते हैं कि 1/2 क्या होगा, लेकिन एक और बात कह सकते हैं कि 50% का आधा कितना होगा, यानी जो दूसरी संख्या होगा उसका आधा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि क्या होगा, आधी संख्या क्या होगी। तो एक रेशियो की वैल्यू 6 है, हम दूसरी संख्या अगर हमको निकालना है तो हम 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या हमारे पास जो निकल के आई है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो संख्या आ गई हमारे पास 24। क्वेश्चन में कहा है दूसरी संख्या का आधा, यानी 24 का आधा कितना होगा, तो कितना होगा, तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12, जो विकल्प से पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा है 286 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 5:8 है, यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात है। ये लड़के हो गए, यहाँ लड़कियाँ हो गई, यहाँ लड़कियाँ हो गई, यानी लड़के अगर 8 हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 5 है। कहा यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिला ले लेती हैं, कितनी लड़कियां ले लेती हैं, 22 लड़कियां ले लेती हैं। ठीक, 22 लड़कियां लेती हैं यानी प्लस होती हैं, आ जाती हैं, तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा, यानी किसका किसका पूछा है, लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछ लिया है, अनुपात क्या होगा। अब एक बात बताओ, अगर कक्षा में लड़कियां आए हैं, ठीक, लड़कियां आई हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो अनुपात दिया गया है क्वेश्चन में कहा है 286 विद्यार्थी हैं, कितने हैं, 286 विद्यार्थी हैं, लेकिन यहाँ से कितना है, 8×5 13 है, यानी 13 की वैल्यू कितनी है, 286 की वैल्यू है, यही तो है।
अब यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 13 से इसमें भाग लगाएंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 22 है। यानी अगर हमको लड़कियाँ कुल निकालना हो तो कितनी आएगी, यहाँ से 22 का गुणा कर देंगे, लड़के निकालना होगा तो यहाँ से 22 का गुणा कर देंगे। ठीक, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या निकालना होगा तो यहाँ से 8 दूनी 16 के 6 और 8 दूनी 16 एक 17, यानी 176 लड़के हो जाएंगे, 176 लड़के हो जाएंगे। अगर लड़कियां निकालना हो तो 5 दूनी 10 का 0, ठीक, 5 दूनी 10 है 11, यानी 110 लड़कियां हो जाएंगी। लेकिन ये कब लड़कियां हैं, ये 110 लड़कियां हैं पहले, जब इसमें 22 लड़कियां शामिल नहीं हुई थी तब। लेकिन विद्यालय में 22 लड़कियां और शामिल हो गई हैं। कितनी शामिल हो गई, 22 लड़कियां और शामिल हो गई हैं, 22 और शामिल हो गए हैं। तो क्या करेंगे, इसमें 22 हम और ऐड कर देंगे, यानी इसमें अगर हम प्लस 22 कर देंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, यहाँ से हो जाएगी 1 3 2 हो जाएंगी। अनुपात कितना हो जाएगा, 176, यानी 176 अनुपात 132 हो जाएगा। इसको अगर हम काटें, 176 अनुपात 132 को अगर हम रेशियो में बनाएं काटें तो किससे कटेगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, 2 से इसको काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, यानी 11 से 8 बार में 11 से 8 बार में 11 से 6 बार में कितना आ जाएगा, 6 अनुपात 8 आ जाएगा, 6 अनुपात 8 आ जाएगा। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आ जाएगा, 6 अनुपात 8 आ जाएगा, जो विकल्प में गलत है। क्या हो जाएगा हमारा, 86 विकल्प हो जाएगा, यानी जो हमारा विकल्प हो जाएगा 3 नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा है यदि 6a बराबर 11b तथा 11b बराबर 7c है तो ABC का अनुपात कितना होगा। ठीक, ये आपसे पूछा गया है। जब हमने आपको जब बताया था जिसकी वैल्यू निकालना होगा उसको हम बंद कर लेंगे, उसके बाद वाली संख्या का गुणा कर लेंगे। अगर हम मान लिया जाए यहाँ पर हमको निकालना है ए की वैल्यू, किसकी निकालना है, ए की वैल्यू हमको निकालना है, यानी हमको निकालना है ए की वैल्यू, ठीक, ए वाली की। तो ए को हम छोड़ लेंगे, ठीक, बाकी संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे तो ए की वैल्यू निकल आएगी, यानी 11 सती 77, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 77। फिर से अगर हमको बी की निकालना है तो बी वाली संख्या को हम छोड़ देंगे, यानी बी संख्या को नहीं काउंट करेंगे, बाकी दो संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे, यानी 7 छंग 42, कितना आ जाएगा, 7 छंग 42। अगर हमको सी का निकालना रहेगा तो सी वाली संख्या को काउंट नहीं करेंगे, बाकी दो संख्याओं का गुणा कर लेंगे, यानी 11 छक्का 66, कितना हो जाएगा, 66। यही हमारा रेशियो हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का, यानी किस विकल्प में दिया गया है, ये हमारे विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। इस प्रकार से हम रेशियो वाले क्वेश्चन को आसानी से बना पाते हैं। ये रहा आज की क्लास के प्रैक्टिस सेट, यानी इतने क्वेश्चन को हम लोग कवर किए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में और बेस्ट क्वेश्चन को लेके, ताकि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से हम लोग बना पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।